नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट कर्विंग ड्राइविंग जो ट्रैफिक पैटर्न है, उस ट्रैफिक पैटर्न के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बिकॉज आपके स्टोर के अंदर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे हमने डिस्कस किए। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि वो अब जो कर्व मेथड है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं टू अ रिटेल स्टोर। तो सबसे पहले हमारे पास जो एडवांटेज की मद में हमारे पास चीज़ आती है, दैट इज़ एनवायरनमेंट। जो स्टोर का है एटमॉस्फेयर वो फ्रेंडली रहता है, शॉपर को बहुत ज़्यादा रश फील नहीं होता स्टोर के अंदर, और कस्टमर जो है वो इनकरेज करता है कि वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर स्टोर में चला जाए और स्टोर के अंदर शॉपिंग कर सके। फिर इस तरह के केसेस के अंदर जो इम्पल्स बाइंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होती है। सो वन ऑफ दी कोर एडवांटेजेस जो कि रिटेलर को इससे मिलता है वो ये है कि इम्पल्स परचेज जो है वो इनकरेज होती है। हाउएवर इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले कस्टमर के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जब हम ग्रिड आयरन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो कस्टमर क्योंकि डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट मूव हो रहा होता है तो उसको आइडिया होता है कि अगर इफ़ आई एम इन ग्रॉसरी तो मुझे ग्रॉसरी से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाएंगी। जबकि कर्व फ्लो के अंदर आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन कैटेगराइजेशन के बजाय इट इज़ मोर ऑफ अ फ्री फ्लो, तो कस्टमर के लिए कन्फ्यूजन होती है। फ्लोर एरिया वेस्ट होता है, जो स्पेस है वो वेस्ट होती है क्योंकि यू हैव टू गिव मोर स्पेस टू द वॉक इन कस्टमर्स। फिर डिफिकल्टी इन इन्वेंट्री कंट्रोल, लेबर कॉस्ट जो है, लेबर की इंटेंसिटी जो है वो हाई होती है। फिर इसके बाद पोटेंशियल लॉइटरिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, और डिस्प्ले में कॉस्ट मोर, क्योंकि ऑफ कोर्स कस्टमर को आप एक कर्व डिस्प्ले दे रहे हैं तो उसके लिए यू नीड टू हैव कस्टमाइज्ड डिस्प्ले अवेलेबल, जबकि स्ट्रेट लाइन के अंदर देयर आर स्ट्रेट रैक्स अवेलेबल फॉर एवरी कस्टमर, फॉर एवरी रिटेलर। हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेज हैं फॉर डिटर्मिनिंग स्पेस नीड्स, क्योंकि हमने बात की कि हमने किस स्पेस नीड को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है, किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करना है। तो दो अप्रोच हमारे पास सामने आती हैं, एक मॉडल स्टॉक अप्रोच है और दूसरी सेल प्रोडक्टिविटी रेशो अप्रोच है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल स्टॉक अप्रोच की। सो जो मॉडल स्टॉक अप्रोच है वो डिटर्मिन करती है फ्लोर स्पेस नेसेसरी टू कैरी एंड डिस्प्ले प्रॉपर मर्चेंडाइज असॉर्टमेंट। तो अगर स्टोर में स्टॉक को देखते हुए, असॉर्टमेंट को देखते हुए, मर्चेंडाइज को देखते हुए आप फ्लोर स्पेस प्लान करेंगे तो इट इज़ मॉडल स्टॉक अप्रोच। जबकि दूसरी तरफ अगर आप स्टोर के अंदर जो फ्लोर स्पेस है वो मर्चेंडाइज को उतनी असाइन करें जितनी पर स्क्वायर फिट प्रॉफिटेबिलिटी या पर स्क्वायर फिट सेल्स वो जनरेट कर रहा है, प्रोडक्टिविटी वो जनरेट कर रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर। तो सेल प्रोडक्टिविटी रेशो के अंदर, इस मेथड के अंदर, इस अप्रोच के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं एरिया प्रोडक्टिविटी, और वो एरिया प्रोडक्टिविटी हेल्प करती है हमें डिसीजन लेने में कि हमने कितनी फ्लोर स्पेस एलोकेट करनी है किसी भी एक काम के लिए। अगर हम बात करते हैं इंटीरियर के हवाले से, तो क्योंकि ये वन ऑफ दी पर्सपेक्टिव है स्टोर एटमॉस्फेयर का जिसने रिटेल इमेज की बेहतरी की तरफ जाना है, रिटेल इमेज की बेहतरी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो उसके पॉइंट्स को क्विकली हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट उसके अंदर है असॉर्टमेंट का डिस्प्ले। सो स्टोर के इंटीरियर के अंदर जो मेजर बात है वो स्टॉक का डिस्प्ले है, असॉर्टमेंट का डिस्प्ले है। इफ द स्टॉक एंड मर्चेंडाइज एंड असॉर्टमेंट इज नॉट प्रॉपरली डिस्प्लेड, इसका मतलब यह है कि जो इंटीरियर ऑफ द स्टोर है वो एटमॉस्फेयर नहीं दे रहा जिससे कस्टमर के लिए एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो। इसी तरीके से थीम सेटिंग डिस्प्ले, नॉर्मली स्टोर्स के अंदर द प्रैक्टिस शुड बी कि यू शुड हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर थीम। बेशक वो थीम बाय कलर हो, बेशक वो थीम बाय साइज हो, बेशक वो थीम बाय एनी पैरामीटर हो, लेकिन आपको एक थीम को फॉलो करना है। अगर आप समझते हैं कि आप इंटीरियर की बहुत एलिगेंट किस्म की लुक दें, अट्रैक्टिव किस्म की लुक दें, क्योंकि द मोर attraction you are going to create for your customer, ultimately customer will be encouraged to spend more. Then rack display, किस तरीके से आपने रैक्स का डिस्प्ले करना है, किस तरीके से आपने केसेस का डिस्प्ले करना है, किस तरीके से आपने कट केस करना है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अक्सर औकात के कार्टन्स डिस्प्ले होते हैं, देन कार्टन्स को कट करके उसको डिस्प्ले किया जाता है, दैट इज कट डिस्प्ले। फिर डंप बिन कितनी ज़्यादा आपने यूज़ करनी है फॉर द डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट। मेजरली डंप बिन्स आर यूज्ड आपके पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, जहां पर कस्टमर के पास को आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट सेल करनी है जो कि एज क्विकली एज पॉसिबल आप उसको चाहते हैं कि वो
वहाँ से बाय कर ले, इम्पल्स बाइंग कर ले और वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो सके। फिर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की ऑनलाइन स्टोर फ्रंट की, क्योंकि जिस तरीके से हमने स्टोर के फिजिकल स्टोर के इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात की, इसी तरीके से एक ऑनलाइन स्टोर का स्टोर फ्रंट जो है इट इज़ ऑल्सो गिव अ वेरी गुड एंड क्लियर इमेज फॉर द रिटेलर, क्योंकि रिटेलर का इमेज बेशक वो फिजिकल स्टोर है, बेशक वो नॉन फिजिकल स्टोर है, विच मीन्स वर्चुअल स्टोर है, दोनों सूरतों में स्टोर का फ्रंट हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास कॉस्को की है विच इज़ वन ऑफ द टॉप स्टोर्स। तो कॉस्को का ऑनलाइन स्टोर फ्रंट वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर आप देखते हैं प्रोडक्ट जो की ऑफर्स हैं दे आर डिस्प्लेड हेयर। जिस तरीके से फिजिकल स्टोर के अंदर होता है कि एज यू विल एंटर इनटू द स्टोर द फर्स्ट थिंग यू शुड सी आर द की ऑफर्स, ताकि आपको पता लगे कि देयर इज अ जूस इनसाइड द स्टोर। फिर व्हाटसएवर स्टोर इज ऑफरिंग बाय डिपार्टमेंट इज मेंशन्ड हियर एंड सो। तो आपके पास वो तमाम ऑप्शंस अगर आप सर्च करना चाहते हैं, यू कैन इजीली सर्च द प्रोडक्ट। तो स्टोर फ्रंट की एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है। दिस विल ऑफ कोर्स इंक्रीज कस्टमर इमेज, customer pattern towards the retail image of the store. This will help in improving the image of the retail store. ऑनलाइन स्टोर कंसिडरेशन जब भी हम लेते हैं तो हमारे पास उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और ऑफ कोर्स कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो किसी ऑनलाइन स्टोर के केस के अंदर हमारे पास होता है वो ये है कि अनलिमिटेड स्पेस टू प्रेजेंट प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, display information, as much as information you want to display, as much products you want to show, as much assortment you want to show, you can display that। क्योंकि physical assortment आप display नहीं कर रहे हैं, इसीलिए there is no chances of loss of inventory, of expiry of inventory, क्योंकि वो डिस्प्ले के ऊपर आपने ज़्यादा लगा दिए हैं। तो जितनी ज़्यादा आर्टिकल्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं यू कैन मेक इट। ये ऑनलाइन के अंदर यू हैव द फैसिलिटी। देन कस्टमाइजेशन इज़ पॉसिबल। किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, जिस तरह डेल की एग्जांपल मैंने कोट की थी अपनी चंद लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी, कि डेल जिस तरह से कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट अपनी कस्टमर्स को ऑफर करता है, तो इसी तरीके से कोई भी ऑनलाइन स्टोर कस्टमाइज सर्विसेज ऑफर कर सकता है। दी ऑनलाइन स्टोर कैन बी मॉडिफाइड इजीली, अपग्रेड बहुत आसानी से हो सकता है, इम्प्रूव बहुत आसानी से हो सकता है। फिर क्रॉस मर्चेंडाइजिंग को, इम्पल्स परचेज को भी ऑनलाइन के थ्रू यू कैन इनकरेज। और लास्ट पार्ट हमारे पास है, इट इज़ वेरी ईजी, कस्टमर किसी भी टाइम के ऊपर, कितने मर्जी टाइम के अंदर स्टोर के अंदर एंटर, स्टोर के अंदर एग्जिट बड़े आसानी से कर सकता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले कैन बी स्लो फॉर डायल अप शॉपर्स। अगर आपके पास इशू है इंटरनेट कनेक्शंस के, सो इट कैन बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू आर नॉट very much familiar with the IT or the technology, then it would be a complex thing for you, or cannot display 3-dimensional aspect of product as well. तो store के अंदर you can see all 3-dimensional, 4 dimensions of the stock of the products, जबकि online के अंदर you only have the chance to see 1 dimension और maximum 2 dimensions. फिर constant update required है। ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा product update कर दें और अब उसके बाद you don't need to update it, you need to update it very frequently. और मोर लाइकली टू बी एग्जिटेड विदाउट परचेज। ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि कस्टमर जो है वो बाइंग किए बगैर ही आपके स्टोर से क्विट कर गए, जबकि फिजिकल केस के अंदर ऐसा कम ऑब्जर्व होता है। कस्टमर आए हैं तो एटलीस्ट दे विल बाय समथिंग। एग्जाम्पल हमारे पास है हाउ ऑनलाइन रिटेलर इज मेकिंग, और अ फिजिकल स्टोर किस तरीके से शॉपिंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्लेजेंट कर रहा है। दे ट्राई टू क्रिएट हंगर, दे ट्राई टू क्रिएट थर्स्ट फॉर द कस्टमर, ताकि कस्टमर जो है वो आए और आके आपके पास से प्रोडक्ट्स को बाय करे। शॉपिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के हवाले से एक और एग्जांपल जिस तरह हम बात करते हैं कि शॉपिंग कार्ट की है, वो ट्रॉली की है जो कि आपको यहाँ पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है। ये वो कार्ट है जिसमें नॉर्मली कस्टमर बाय करता है। लेटेस्ट अगर मैं बात करता हूँ, नाउ दिस कार्ट, नाउ दिस ट्रॉली has the facility of the barcode, has the facility of the price checking, have the facility of the billing even. So as you will enter the products into your trolley, into your cart, you will get to know that how much shopping I have already done it. So ye is increasing this cart role is very important in enhancing the customer experience, or is increasing day by day, because the customer is getting everything at the same time immediately in order to understand better कि वो क्या बाय करना चाह रहा है, क्यों बाय कर रहा है और अभी तक उसकी इनवॉइस साइज कितना हो चुका है।